माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी पीजन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Radha Madhava, Kunja Bihari, Radha Madhava, Radha Madhava, Kunja Bihari. गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी. राधा माधव ललिता विशाखा जयो राधा माधव. जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान. जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम. अयोध्यवासी राजा राम, अयोध्यवासी दशरथ नंदन राजा राम. जायो पंच तत्वा, पंच तत्वा, पंच तत्वा, जायो पंच तत्वा. निताई गौर हरिबो, 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 हरिबो. जयो जयो प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सब लोग प्रणाम करेंगे. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशक श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की. डीवीटी फाउंडर आचार्य, जीवीसी फाउंडर आचार्य, सीवे द होल वर्ल्ड. अवे चन्ना अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. समस्त गुरु परंपरा की जय. श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी की. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. श्री श्री गौरताई पंचतत्व की जय. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय. इस्कॉन रोहिणी भक्त वृंद की. निताई गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं आज की क्लास के लिए. प्रभु जी हिज ग्रेस प्रसन्न गौर प्रभु जी आज हमें कृपा देने के लिए आए हैं, भगवत गीता पे लेक्चर लेने के लिए आए हैं हमें. तो प्रभु जी के बारे में छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ. प्रभु जी 10 साल से कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे यूथ डिवोटीज़ को उन्होंने कृष्ण भावनामृत में जोड़ा है. और 5 साल से ब्रह्मचारी आश्रम का भी पालन, ब्रह्मचारी आश्रम में सेवाएं कर रहे हैं वो. और यूथ प्रीचिंग के लिए जैसा कि मैं बता चुका हूँ बहुत ही फेमस हैं, यूथ प्रीचर्स हैं और बहुत सारे यूथ डिवोटीज़ को उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आए हैं.
प्रभु जी फंड कलेक्शन की भी सेवा करते हैं। मंदिर के लिए जो लाइट और ये सब जो खर्चा होता है उसके लिए प्रभु जी पूरा प्रयास करते हैं और अपने प्रयासों से मंदिर के लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं। और प्रभु जी टेम्पल की बहुत सारी जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वहाँ पर भी इंगेज हैं। तो प्रभु जी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि आज कृष्ण भावनामृत के ऊपर क्लास दें, भगवत गीता के ऊपर क्लास दें। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी आज हमें भगवत गीता के ऊपर लेक्चर देने के लिए आए हैं। तो एक बार प्रभु जी का हम लोग जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जिसके भी बच्चे हैं, हमारा बच्चों का क्लास पीछे चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को पीछे भेज सकते हैं। वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे और पीछे अपना एंजॉय कर सकते हैं बच्चे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है? कितने लोगों को सुनाई नहीं दे रही? कितने लोगों को सुनाई दे रही है? ओके। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम रोहिणी मंदिर के अंदर आए? पहली बार? ओह, तो आप सबका स्वागत है इस्कॉन रोहिणी के अंदर। तो आप में से कितने लोगों को इस्कॉन के बारे में पता है? ये समझ नहीं आ रहा, या तो इतना उठाइए या मत उठाइए। कितने लोगों को पता है? ओके, बाकी लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो आज छोटा सा इंट्रोडक्शन इस्कॉन के बारे में देंगे। और आज आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे दिन पे आज आए हैं जिस दिन गुरु पूर्णिमा है। ये तो सभी जानते होंगे। तो ये बहुत विशेष पर्व है। गुरु का बहुत विशेष योगदान होता है हम सबके जीवन में। ऐसा बताते हैं हम सब अंधकार में पैदा होते हैं। नोबडी नोज अबाउट देमसेल्फ। कोई नहीं जानता अपने बारे में। बचपन से लेके जब से जन्म होता है और जब तक हम जीते हैं, हर स्टेप पे हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की मतलब किसी से हम सीखते हैं। तो जब हम बचपन में होते हैं तो पेरेंट्स से सीखते हैं, माता पिता हमें सिखाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो गुरुजन सिखाते हैं, स्कूल वगैरह में जाते हैं। उससे थोड़े बड़े होते हैं तो कॉलेज से आगे फिर अपने जो भी अपना बिजनेस है या अपना कुछ भी। तो हर स्टेप पे हमें सीखने की आवश्यकता है। ऐसा कोई है तो जो पहले से सीख के आता है? कोई सीख के नहीं आता। इसलिए हम एक प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हे गुरुदेव, मैं अंधकार में पैदा हुआ, लेकिन आपने ज्ञान की शलाखाओं से जो अंजन मतलब ज्ञान रूपी अंजन मुझे लगाया, जिसके माध्यम से मैं संसार को, अपने को और भगवान को समझ सकूं। वो ज्ञान किसने प्रदान किया? गुरु से हमें प्रदान होता है। तो हमें हर स्टेप पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपने बहुत सारे सुने होंगे, गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। लेकिन वास्तव में गुरु कौन है? गुरु वो हैं जो भगवान के तत्व को बताते हैं। भगवान कौन है उनके बारे में बताते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जो आप इधर वाला जो ऑल्टर है, मंदिर है, इसके अंदर ऐसे 5 विग्रह आपने देखे होंगे, मूर्तियाँ देखी होंगी। तो वो स्वयं कृष्ण हैं जो बीच में हैं, उनको बोलते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने ये आज्ञा दी थी, अमार आज्ञा हुई तारा ये देश, भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो भारत में जिसका भी जन्म हुआ है, पहले उसे अपना जीवन को सार्थक करना है, फिर इसी चीज़ का प्रचार उसे आगे करना है। यही सिखाने के लिए भगवान भक्त के अवतार में पैदा होते हैं और वही कृष्णा अपने आप को गुरु के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो इस्कॉन टेम्पल जो है, आज पूरे विश्व में लगभग इसके 800 मंदिर हैं। 800 टेम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें 12 टेम्पल तो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ऐसा ग्लोब के अंदर कोई जगह नहीं है जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर ना हो।
तो ये कृष्ण तत्व को बताने वाले श्रील प्रभुपाद जी जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये श्रील प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। और इन्होंने सनातन धर्म का ऐसा प्रचार किया कि पाकिस्तान जैसी जगह में भी, चाहे कुछ भी वर्ल्ड में आज हो रहा हो, वहाँ भी कृष्ण भक्ति को, सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया जा रहा है। दुबई, इराक, फ्रांस, जर्मनी, एवरी कंट्री। तो ये होते हैं गुरु जो ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि सारे समाज के बारे में, सारे मनुष्य जाति के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को आवश्यकता होती है गुरु की। और वो गुरु क्या होते हैं? भगवान के बारे में बताते हैं। तो वही भगवान जब अपनी कृपा करते हैं तो 3 चीज़ें प्रदान करते हैं, शास्त्र, गुरु और खुद को। गुरु, साधु, शास्त्र, ये चीज़ें याद रखिए। भगवान क्या प्रदान करते हैं? अपने आप को, फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव गुरु को, और फिर उनको समझने के लिए शास्त्र को। तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। तो उनमें एक अवतार होता है भगवान का शाक्तावेश अवतार। शाक्तावेश अवतार क्या होता है कि भगवान किसी जीवात्मा के अंदर शक्ति संचारित करते हैं। शक्ति संचारित मतलब उसको एम्पावर्ड करते हैं। एम्पावर्ड करते हैं ताकि वो कृष्ण तत्व को समझा सके। तो कृष्ण तो नहीं होते लेकिन भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनको बोलते हैं गुरु। तो ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जो आज पूरे विश्व में भगवान के सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आज उन्हीं की कृपा से लगभग 12 साल से ये मंदिर तैयारी चल रही थी और फाइनली लास्ट 3 या 4 महीने में इसकी ओपनिंग हुई। और रोहिणी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया। किस लिए? ताकि उन गुरु की इच्छा है कि आप सब लोग भगवान के दर्शन करें। तो भगवान के लिए माध्यम बनते हैं गुरु। तो उस गुरु पूर्णिमा का आज विशेष दिन है। तो उसमें एक आचार्य हुए सनातन गोस्वामी, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, 4 आदेश दिए थे कि वृंदावन जाओ, लीला स्थलियों को प्रकट करो, भक्ति के ग्रंथ लिखो और अपने आचरण से भक्ति कैसे होती उसको सिखाओ। ये सारे आदेश उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को देते। और एक प्रमुख आदेश दिया था ग्रंथों को लिखना प्लस मंदिरों का निर्माण। तो उसी परंपरा को चलाते हुए इस्कॉन आज पूरे विश्व के अंदर इस चीज़ का पालन कर रहा है। तो आज हम भगवद गीता से 7वें अध्याय और 15वां श्लोक से चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। और 16वें श्लोक में बोला गया है 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो आपके पास कितने भक्तों के पास भगवद गीता है? पढ़ते कितने भक्त हैं? सब पढ़ते हो? ओके। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास भगवद गीता है भी, लेकिन पढ़ते भी हैं। तो उसमें से एक श्लोक है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरी आवाज़ आपको साफ साफ आ रही हो तो इस श्लोक को मेरे पीछे दोहराइए। ये भगवद गीता का 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है। तो मेरे साथ उच्चारण करेंगे। नामा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृतः ज्ञाना आशुरम भाव आश्रिता। तो इसमें बता रहे हैं जो लोग निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो इससे पहले के श्लोक में लगभग 14 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या कि प्रकृति के 3 गुणों वाली जो ये मेरी माया है, ये 3 गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे पार कर सकता है। तो इस माया को पार करना भगवान बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। तो पार कैसे कर सकते हैं? तो बता रहे हैं प्रकृति के नियम से हम सब बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? कोई बताएगा? प्रकृति के नियम से वैसे बंधे हुए हैं कि जैसे मान के चलो अभी हमने इतने सारे कूलर लगाए हुए हैं, पंखे लगाए हुए हैं, कितना एग्जॉस्ट किया वो किया हुआ है, वेंटिलेशन किया हुआ है, इसके बावजूद भी गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है?
और यही समय होगा जब आज से और 4 महीने के बाद जब यही सूर्य उतना ही क्या बोलते हैं अपनी किरण फैला रहा होगा और उतना ही ये अपना ताप छोड़ रहा होगा, लेकिन अच्छा लग रहा होगा। तब क्या फर्क होगा? मौसम बदल रहे हैं लेकिन हम वही हैं। भगवान भगवत गीता के अंदर बता रहे हैं कि अर्जुन डरो मत इस चीज से, धीर बनो। ये मौसम आते जाते रहेंगे लेकिन आपको क्या बनना है? धीर बनना है। तो प्रकृति के नियम हम सब पर लागू होते हैं। आज गर्मी है तो बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन कल वही सूर्य सर्दी के अंदर अच्छा लगने लगेगा। तो बता रहे प्रकृति के नियमों के अनुसार हम सब बंधे हुए हैं, ये शरीर बंधा हुआ है। तो हम अभी नीचे क्लास थी तो उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि क्रिकेट टीम, जो भारत की क्रिकेट टीम है, उसने भी वर्ल्ड कप जीता है। कितने लोगों को पता है? अच्छा, क्रिकेट वालों को सबको पता होता है। तो क्रिकेट टीम अभी फॉर्म में है। फॉर्म में है इसका मतलब वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन इससे पहले वो वर्ल्ड कप हारे भी थे। क्यों? क्योंकि फॉर्म में नहीं थे। तो जब फॉर्म में नहीं थे तो हार गए, जब फॉर्म में थे तो जीत गए। इसका मतलब ऐसा है कि कोई तो इस पे कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से बाहर है कुछ। जब कंट्रोल से बाहर है, अगर आज फॉर्म है और कल फॉर्म नहीं थी तो कल हमारे कंट्रोल से क्यों बाहर था? क्योंकि इसके बाहर को ये प्रकृति कार्य करती है। तो प्रकृति के नियम इतने जटिल हैं कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। किंतु अगर कोई भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो इससे बच सकता है। तो हम जो चाहते हैं ऐसा होता है। कितने लोग कहते हैं हम जो चाहते हैं वो हो सकता है? ऐसा होता है? जो हम चाहते हैं वैसा होता है? अब बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो चाहते हैं वैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो चाहते हैं उसका उल्टा होता है। हम चाहते अच्छा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिर आए और ऐसे कहें भगवान मुझे इतने दुख दो, इतने दुख दो कि मैं जिससे सहन ना हो पाए? कितने लोगों ने प्रार्थना करी है? ऐसी प्रार्थना करी है भगवान के आगे खड़े होकर, भगवान मुझे इतने दुख दो ताकि मैं सहन भी ना कर पाऊँ? किसी ने नहीं करी ना। जिस तरह से दुख के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, दुख आते हैं, वैसे ही सुख के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, सुख भी आते हैं। तो बता रहे हैं भगवान कि जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो इस माया से बच सकता है। तो उनकी माया से बचने का एक ही तरीका है भगवान की शरण ग्रहण करना। तो उसमें बताते हैं अर्जुन उनसे फिर क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? अर्जुन कहते हैं कि सब जानते हैं कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। इसके बावजूद भी लोग अच्छे कर्म क्यों नहीं करते? आपकी शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? करते हैं ना। कितने लोग हम बोलते हैं कि आप भगवान के धाम मंदिर में आइए, इनकी आरती करिए, माला करिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो कारण बताते हैं, 4 कारण बताते हैं भगवान। 4 कारण क्या है उसमें इस श्लोक बोला गया है। तो बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो पहला है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति जो है मेरी शरण में नहीं आता। ये किस तरह के मूर्ख होते हैं? तो प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता के अंदर, ये लोग दिन रात काम करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे, बहुत शारीरिक काम करेंगे और इतना काम करते हैं। जब इनसे बोलो कि चलो प्रभु जी आज तो संडे है, मंदिर चलिए, तो क्या बोलते हैं? हाँ, इस संडे तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, अगले संडे चलेंगे। अगला संडे फिर आ जाता है, फिर बोलिए प्रभु जी आपने पूरे हफ्ते इतना काम किया है तो इस संडे चले जाइए। कह रहे मेरे पास समय नहीं है। तो दिन रात व्यक्ति लगा रहता है अपने भरण पोषण में, परिवार के भरण पोषण में, लेकिन फिर भी मंदिर और भगवान के धाम मंदिर में नहीं आना चाहता। ना तो कथा सुनने में इंटरेस्ट है, ना मंदिर आने में इंटरेस्ट है। क्यों ऐसा होता है? तो बता रहे हैं प्रभुपाद कि इनकी बुद्धि को हर लिया जाता है माया के द्वारा। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं कि संडे के दिन या जब भी आपको समय मिलता है मंदिर आते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो आसपास ही रह रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं आ पाते। तो पहला कारण बताते हैं मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति भगवान की शरण में यानी कि मेरी शरण में
नहीं आता। दूसरा व्यक्ति बता रहे हैं नराधमा। नराधमा व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति अधम मतलब नीचे, जो मनुष्य में बिल्कुल नीच प्रवृत्ति का है, वो उसके पास समय तो है लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं करता। ये कौन लोग होते हैं? ये समाजवादी लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, समाज के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे लेकिन भगवान में इनकी आस्था नहीं होती। इसलिए हम कितने ऐसे लोगों के पास जाते हैं और जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आइए भगवान के मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए। हम भगवत गीता पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ भगवत गीता आप स्पॉन्सर कर दीजिए ताकि और लोगों को लाभ मिले। लेकिन वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते। क्यों? जो लोग धर्म विहीन हैं, जो धर्म में आस्था नहीं करते, उन लोगों को नराधमा बोला गया है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भले ही ये लोग नराधम हैं, मनुष्यों में अधम हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान के बारे में विनीत भाव से, जिस प्रकार से आप लोग सुन रहे हैं, विनीत भाव से अगर सुनेंगे तो ये उस नराधम योनि से ऊपर योनि में आ सकते हैं। यानी कि ये क्या बन सकते हैं? सुकृतिनो, यानी कि इनके अंदर भी आस्था जागृत हो सकती है। तो भगवान के बारे में सुनना परम आवश्यक है। आप में से कितने लोगों को पता था कि इस्कॉन रोहिणी खुल गया है, इस्कॉन रोहिणी मंदिर का उद्घाटन हुआ है? सुना था कहीं से? सुना था या अपने आप से आए हैं? सुना था ना। तो जब तक सुना नहीं था तब तक तो आए नहीं थे ना। तो किसी के बारे में जब तक हम सुनेंगे नहीं, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। वैसे ही इन भगवान को देखने के लिए हैं कौन, इनके बारे में सुनना पड़ेगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के दर्शन कहाँ से होते हैं? कान से होते हैं। कान के माध्यम से भगवान दिखते हैं। तो ऐसे ही एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम के अंदर। श्रील प्रभुपाद जी कथा बताते हैं। तो बताते हैं कि ऐसे ही हमारी तरह एक पंडित जी कथा कर रहे थे। आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? यस नो? ओके। तो ऐसे ही एक पंडित जी कथा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि कुछ चोर थे, और चोर क्या हुआ कि उनके पीछे पुलिस भाग रही थी। अब उनमें से जो चोरों में जो डाकुओं का सिपाही था, जो सरदार था, वो आके ऐसे ही इस्कॉन मंदिर में घुस गया और आके आपके बीच में ऐसे बैठ गया। तो उसको ये था कि पुलिस हर जगह तो जाएगी लेकिन मंदिर तो आएगी नहीं, तो वो छुप के बैठ गया। अब पंडित जी कथा कर रहे हैं। कथा करते 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 उन्होंने बताया वृंदावन धाम के अंदर दो सुंदर बालक हैं जिनके नाम हैं कृष्ण और बलराम। और वो इतने सुंदर हैं कि माता यशोदा ने उनके ऊपर क्या किया, बहुत सारे गहने पहनाए हुए हैं। उनके सोने के मुकुट हैं, करधनी हैं, उनके जो चूड़ामणि हैं सोने की हैं, और गले में नेकलेस, हीरे का नेकलेस डाला हुआ है, मोतियों की माला है। अब ये जो चोर था तब तक तो कथा में इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे इसने सुना कि सोने चांदी की बातें हो रही है तो क्या किया, इसने ध्यान से सुनना स्टार्ट किया। अपने मतलब की बात हर कोई सुनना चाहता है। जब इसने सुना कि सोने चांदी हीरे के गहने पहने हुए हैं तो सब लोग तो उठ के चले गए कथा के बाद। लेकिन ये जो डाकू था इसने क्या किया, ये पंडित जी के पास आया और आके बोला उन दोनों का एड्रेस बताओ कहाँ पर रहते हैं। तो पंडित जी बोले कौन दोनों? कह रहे वो दोनों जिनके बारे में अभी आप बता रहे थे। तो पंडित जी बोले अरे वो तो जस्ट कथा थी बस वो। तो इसने क्या किया, अपना बंदूक निकाल लिया। कह रहे पंडित जी साफ साफ बताओ नहीं तो कथा और आपको दोनों को भी बंद कर दूंगा। अब पंडित जी को लगा भाई ये तो सनकी आदमी है, डाकू आदमी तो मार सकता है, इसको क्या लेना देना। तो उन्होंने क्या बोला पंडित जी ने, ठीक है अब एक जान बचानी है तो क्या करे। तो उन्होंने बोला कि बहुत दूर ऐसे एक जंगल आएगा, फिर एक नदी आएगी, फिर पहाड़ आएगा, उस पहाड़ के उधर फिर जाके एक जगह है जिसका नाम है
वृंदावन। वहाँ पर जाके आपको 2 बालक मिलेंगे, तो इन जाके इन दोनों बालक से आप मिल लेना, ये आपको जो करना कर लो, मुझे छोड़ो। तो ये डाकू क्या करता है, वहाँ से चल देता है। तो इसने बस 2 चीज़ें सुनी थी, एक काला है एक गोरा है। गोरे का नाम बलराम है और काले का नाम कृष्ण है। एक गोरा एक काला, एक कृष्ण एक बलराम, एक गोरा बस ऐसे ही हम सब डाकू जैसे बन गए ना, बस ही वो बन गया। एक गोरा एक काला, एक कृष्ण एक बलराम। और ये चीजें बोलता बोलता कृष्ण बलराम गोरा काला ऐसे करते 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 वो क्या हुआ, पूछते 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 वृंदावन चला गया। अब देखा किसी ने कि तो क्या बोल रहा है, कृष्ण बलराम गोरा काला। तो लोगों ने पूछा, जिससे पूछता था तो सब लोग इसे अजीब सा समझ लेते हैं, लेकिन ये था कि वृंदावन जाना है तो हो सकता है इसका भाव हो, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। तो सबने बता दिया ठीक है, ऐसे से सीधे चले जाओ, वहाँ पर जाना है आपको। ऐसे बोलते बोलते वो चला गया। तो बताते हैं कि जब तक हमारे अंदर भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं है, इन आँखों से कितना भी दर्शन कर लो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जब तक इन कानों से भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान के प्रति आस्था डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए देखिए अभी कितने सारे लोग थे टेम्पल हॉल के अंदर, कितने से बचे हैं, तो बहुत भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन इस कथा के माध्यम से कृष्ण कानों के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। अब ये व्यक्ति चला गया और क्या बोल रहा है, गोरा काला कृष्ण बलराम, गोरा काला कृष्ण बलराम। इस तरह से बोलते बोलते अब बस ये इस तरह से उसमें उन्मत्त हो गया था पूरी तरह से कि इसको विश्वास हो चुका था कि 2 बच्चे हैं जिनका नाम कृष्ण बलराम है, और कलर जो है वो गोरा और काले हैं, और उनके पास क्या है, आभूषण है उनके पास, सोने चांदी के वो आभूषण है उनके पास। तो पक्का है परमानेंट लाइफ का टेंशन खत्म, एक बार की चोरी पेंशन प्लान खत्म, हमेशा के लिए फ्री। तो अब इस तरह से इसने प्रयास करते करते रात दिन ये इतना उन्मत्त हो चुका था। इसके इस प्रयास से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि दोनों कृष्ण बलराम प्रकट हो गए और इन दोनों को दर्शन दिए। लेकिन इसके लिए इसको दर्शन दिए, लेकिन इसके लिए तो नॉर्मल बात है, ढूंढ ही नहीं करा, कृष्ण बलराम को रहा था, इस भाव से नहीं ढूंढ रहा था तो भगवान है। किस भाव से ढूंढ रहा था, सोने चांदी के गहने पहने हुए हैं। तो जैसे प्रकट हो गए वहां पर दिखे, मतलब घूमते हुए दिखे, तो इसने ध्यान से देखा, ये पंडित जी ने बताया था सोने का मुकुट है बराबर, मुकुट मतलब टिक कर दिया। दूसरा अच्छा वो भी है, हार भी है, टिक। जो जो वर्णन किसने किया था, पंडित जी ने, वो पूरी लिस्ट लेके गया था और वैसे देख देख कर टिक करता जा रहा है, कह रहा बिल्कुल सच्चा व्यक्ति था पंडित जी ने जो बताया है। और पंडित जी को खुद नहीं पता कि व्यक्ति है कि नहीं है, लेकिन इसकी आस्था ने, इसकी ईगरनेस ने, उत्सुकता ने भगवान को प्रकट कर दिया। तो ये आस्था भगवान के अंदर हमारी होनी चाहिए। सच में भगवान है, लेकिन हम हृदय में, अपने हृदय में भाव जागृत करें कि भगवान वैसे ही कि सच में आप हैं, पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, तो भगवान है। तो इसने देखा कि इतने सुंदर हैं, लेकिन इसका तो फोकस था किस चीज पे, तो सुंदरता जो भी हो, अपना काम है, अपने को गहने चाहिए। तो इन दोनों को बुलाते, इधर आओ दोनों, तो दोनों नहीं आते, तो डांटता है। फिर क्या करता है, अपना वो हथियार जो है, जो भी था उसके पास, निकालता है। तो कृष्ण बलराम डर जाते हैं दोनों, कह रहे इधर आओ नहीं तो डंडे से तुम्हारे सर पे मारूंगा। तो भगवान डर जाते हैं दोनों। देखो ये भगवान की लीला है। मत भयाद बाती बतोयम सूर्यश्चरती मत भयाद बहते इंद्रिया दहती अग्नि वर्षे इंद्रिया मृत्युश्चरती मत भयाद। जिनके भय से रोज सूर्य निकलता है, हवा बहती है, मृत्यु भी कांपती है,
वो व्यक्ति, वो भगवान इस व्यक्ति के डांटने से डर रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे इसने ऐसे डंडा अपना हथियार ऐसे दिखाया तो वो दोनों डरते डरते हुए रोते हुए इसके पास आए। तो बलराम जी बोले, कृष्ण बोले, बताओ क्या चाहिए? कह रहे चाहिए कुछ नहीं, ये जो आपने पहने हुए हैं, ये मैं तो घड़ी पहनी है, उन्होंने जो ये जो आभूषण पहने हुए हैं, ये जितने भी ज्वेलरी पहनी हुई है यहाँ पे रखो सारा निकाल के। अब दोनों मना कर रहे हैं कि ये तो मेरी माँ ने दिए हैं। कह रहे माँ ने दिए हो या पापा ने दिए हो, ये दिख रहा है डंडा, अगर 2 मिनट के अंदर नहीं किया तो क्या होगा, अभी ये डंडा सर पे पड़े। तो फिर दोनों क्या करते हैं, अपना आभूषण ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, रख देते हैं सारा निकाल के, खो सारा रख दिया उसको। अब ये सब ले तो लिया इसने, सारे आभूषण ले लेता है। अब इनको बोला अब जाओ, तो रोते हुए वो ऐसे भगवान चले जाते हैं। लेकिन हुआ क्या इस बीच में, इसने आभूषण तो सारे ले लिए, लेकिन घर पे आ गया, लेकिन इसने देखा कि इतने सुंदर भगवान हैं, इतना सुंदर मुख है, तो भगवान की जो आभा है, जो भगवान का मुख है, जैसे भगवान के दर्शन आपने किए होंगे, सुंदर हैं कि नहीं है? नहीं है, बहुत सुंदर है। ऐसे ही तो आपको भगवान का चेहरा, राधा रानी का चेहरा याद होगा। अब मैं कितने लोगों को पता, मतलब ये याद है कि भगवान ने किस कलर के कपड़े पहने? अरे आप तो बहुत समझदार हैं, सभी को पता है, आपको भी पता है। अक्सर भगवान का चेहरा याद रहता है, क्योंकि आभूषणों से भगवान सुंदर नहीं होते, उनकी सुंदरता से आभूषण सुंदर लगते हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं, इसने आभूषण तो ले लिए, लेकिन वो जो भगवान का दिव्य रूप है वो इसके हृदय से नहीं जा रहा है। भगवान ने क्या किया, इसे गहने तो दे दिए, लेकिन इसका हृदय चुरा लिया, इसका जो दिल था वो चुरा लिया। अब एक ही तो काम की चीज़ है हमारे पास, वही चुरा लिया। अब ये व्यक्ति रात को इसको नींद ना आए, और रात को ये रात भर यही सोचता रहे, और इसको ये नहीं पता कि इसने गहने कहाँ रख दिए, क्योंकि इसका चिंतन कहाँ चल रहा है, भगवान के मुख पर चल रहा है, भगवान के चेहरे को, उनकी सुंदरता को, उनकी भाषा को। क्योंकि वो जो शब्द हैं, वो शब्द जो है वो नॉर्मल शब्द नहीं है। जैसे कीर्तन हम जो करते हैं, आपका नाम क्या है? प्रभु जी का नाम दीपक है, मैं इनका नाम 10 बार लूँगा, दीपक 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 दीपक, और 11वीं बार ये खुद ही बोर हो जाएंगे अपने नाम से। लेकिन अब भगवान का नाम लीजिए, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितनी बार भी भगवान का नाम लिया जाएगा उतनी बार अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इस प्राकृत जगत का नहीं है, भगवान का नाम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए जब ये कीर्तन होता है वही मंत्र है, लेकिन बार बार लेने के बाद भी आनंद आता है। तो वैसे ही वो जो शब्द थे भगवान के, इसके कान में और इसके हृदय तक प्रवेश कर गए, तो वो शब्द बार बार इसे सुनाई दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान कि तुमने मेरे गहने तो ले लिए, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। और एक कान में बार बार इसके गूंज रहे हैं। अब इससे क्या हो गया कि बिल्कुल बेचैन हो गया। अब मैंने कितने लोग चाहते हैं भगवान हमारे साथ भी ऐसा करें? अभी भी लोग सोच रहे हैं कि ना करें। तो अगर चाहते हैं तो माताएं अपने सारे गहने निकालें, इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये हृदय की बात है, भगवान को आप सरेंडर कर सकते हैं, ये सरेंडर का प्रोसेस है। तो भगवान के बारे में इतना रात दिन चिंतन करता रहा, रात दिन चिंतन कर रहा, फिर अब इससे रहा नहीं जा रहा है। अब ये रात को रोने लगा, क्योंकि भगवान के वो शब्द और भगवान का रूप इसकी आंखों से नहीं जा रहा है। तब ये क्या करता है, दोबारा फिर से उठता है, फिर वृंदावन जाता है, और फिर जाकर वही कृष्ण बलराम गोरा काला, फिर वही मंत्र इसका उच्चारण, क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है। और फिर ढूंढते 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 देखा तो वहीं भगवान फिर से खेल रहे हैं, वही कृष्ण बलराम खेल रहे हैं। अब ये खड़ा हुआ है और इसके चारों तरफ आके घूमने लगे भगवान। तो देख के ये एकदम खुश हो गया, और खुश हो गया तो
बस उनको देखता जा रहा है और फिर उनसे बोलता है ठहरो ठहरो। तो अब बलराम इसके पास आते हैं। बलराम जी क्या कहते हैं, भाई देखो पिछली बार आए थे, हमारे पास जो था हमने दे दी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप तो डाकू हो, सब तो लूट के ले गए। कह रहे नहीं, इस बार मैं चुराने कुछ नहीं आया हूँ, लूटने कुछ नहीं आया हूँ, तो गहने लेके आया था वापस। कह रहे ये भी रख लो, लेकिन मैं आप दोनों को देखते रहना चाहता हूँ। ये जो आपका सुंदर चेहरा है, मैंने ऐसा चेहरा कभी देखा ही नहीं, तो ये मैं देखने के लिए आया हूँ। तो कह रहे भगवान कहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप अपने गहने, हमारे गहने चुरा, आप तो चोर हो, लेके चले गए, वापस क्यों आ गए। कह रहे जो आनंद आपके रूप को देखने में है वो गहनों में नहीं है, इसलिए मुझे रात दिन यही था कि मैं आपके रूप को देखूं, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया है। तो फिर कृष्णा कहते हैं देखो ऐसा है, मैं छलिया हूं, और अगर किसी को एक बार चुरा लिया तो कहीं का भी नहीं छोड़ता। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर घर वालों से बहुत प्रेम है, कितने लोगों को प्रेम है घर वालों से, तो ध्यान से सुनिए। रूप गोस्वामी कहते हैं अगर घर वालों से थोड़ा सा भी प्रेम है तो वृंदावन मत जाना। अगर चले गए गलती से तो फिर वहां से यमुना किनारे मत जाना। और अगर वहां भी चले गए, वहां भी गलती हो गई, रिक्शे वाले ने 50 रुपये बोल के 20 रुपये में छोड़ दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद और कुछ मत करना। फिर उसके बाद वहां पर क्या है, बंसी वट है, उस पर भी बिल्कुल, वहां तो बिल्कुल जाना ही नहीं है आपको। केसी घाट है, वहां तो बिल्कुल मत जाना। और अगर वहां तक भी गलती से चले गए तो वहां पर जो पेड़ है कदम्ब का, उसके नीचे देखो वो सेम जो राधा कृष्ण का विग्रह है, ऐसे एक लड़का खड़ा होगा, काले और ब्लू कलर का कंपेशन, यानी कि घने बादलों जैसा कलर है उसका नाम है कृष्णा। और राधा कृष्णा जो वहां पर खड़े होंगे, वहां चले भी गए तो आंखें बंद कर लेना। अगर आंखें खोल ली और उसके बारे में सुन लिया, उसके बाद दिल्ली आना खत्म, सब कुछ छिन जाएगा। घर वालों से अगर जरा सा प्रेम है तो आप लोग कितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं। अरे कोई अभी तो कह रहे थे घर वालों से प्रेम है बहुत ज्यादा, तो कह रहे हैं फिर घर वालों से प्रेम नहीं रहेगा, फिर किससे प्रेम हो जाएगा, हाँ इनसे प्रेम हो जाएगा। वही हाल इस डाकू का हुआ। क्या हुआ, अब ये बहुत रोता रहा और कह रहा भगवान, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो चुका है इसको। तो फिर वहाँ से भगवान चले जाते हैं वहाँ से, और ये भी चला आता है। तो फिर ये आता है उन पंडित जी के पास। किन पंडित जी के पास, जिन्होंने कथा सुनाई थी। वैसे टाइम होने वाला, मैं कथा रोकूं या कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू, कितने लोग चाहते हैं कंटिन्यू करें? ओके। तो पंडित जी के पास आता है और आके क्या बोलता है, पंडित जी क्या आपने बढ़िया मुझे बताया था, वो तो दोनों बालक वहीं थे। अब पंडित जी फिर हैरान, कह रहे कौन से दो बालक? कह रहे वही जिनके बारे में आप कथा सुना रहे थे। कह रहे कृष्ण बलराम? कह रहे हाँ। अरे कह रहे वो तो कथा की बातें हैं। कह रहे नहीं, मैंने साक्षात उनको देखा है। कौन सी कथा की बातें? आपने जो बताया था वैसे ही है वो। अब किसको विश्वास नहीं हो रहा है? पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास हो गया। तो पंडित जी कहते हैं अगर आपने देखा है तो ये जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेके जाता है, क्योंकि इसको लगने लगा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो फिर लेके जाता है, फिर जाकर वहीं जंगल के अंदर पहुंचता है, और फिर क्या बोलता है, कृष्ण बलराम, गोरा एक काला। और ऐसे करते करते फिर वही बांसुरी बजती है, फिर भगवान नृत्य करते हैं। अब ये क्या बोलता है, देखो 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 वो रहे, एक गोरा एक काला, काला कृष्ण गोरा बलराम। अब पंडित जी देख रहे हैं यार यहाँ तो कूलर रखा हुआ है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे नहीं नहीं वो देखो वो देखो वो देखो वो चल के आ रहा है। अब पंडित जी थोड़ा घबरा गए, कह रहे ये तो पागल हो गया है,
तो पंडित जी बोले, अरे पागल आदमी, मुझे इतनी दूर तक लेके आ गए, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये जो डाकुधस को बड़ा गुस्सा आता है, अरे कह रहे कैसे पंडित जी हो, आप ही ने मुझे बताया कि वहाँ पर है, अब वो आ गए हैं तो आप मना कर रहे हो। तो पंडित जी को हल्का सा शंका होता है कि हो सकता है कि इसको दिख रहा हूँ। कह रहे अगर हैं तो दिखाओ। अब तो कितने लोग ऐसे कहते हैं कि अगर भगवान हैं तो दिखाओ, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं। तो वही पूछता है कृष्ण और बलराम से, क्या पूछता है कि इसी व्यक्ति ने मुझे बताया आपके बारे में, एक गोरा, एक काला, एक कृष्ण बलराम, आज आप मुझे दिख गए हो, अब ये व्यक्ति कह रहा है कि इसको दिख नहीं रहे हो, क्या वजह है कि ये व्यक्ति नहीं दिख रहा? तो वही भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, जो मूर्ख होते हैं, नराधम होते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, उनको मैं दिखाई, उनके ज्ञान को हर लेता हूँ और उनको अपनी माया के अंदर फंसा देता हूँ, दिखाई नहीं देता। तो इस व्यक्ति के अंदर भले ही ये पंडित है, लेकिन इसको शास्त्रों में विश्वास नहीं है। पर क्योंकि तुम्हारा विश्वास गहनों में था, तो ये था कि हम होंगे तो तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। तो वो ईगरनेस, वो उत्कंठा, वो उत्सुकता ने तुम्हें क्वालिफाइड बना दिया मेरे दर्शन के लिए। लेकिन अब इसको कैसे दर्शन होंगे? तो पंडित जी बोलते हैं कि भगवान मेरी आपसे एक प्रार्थना है, देखो इसकी वजह से मुझे आपका पता चला, लेकिन मेरी प्रार्थना है अब आप ऐसी कृपा करिए ताकि इस व्यक्ति को पता चले कि आप सच में होते हैं। तब कृष्णा कहते हैं कि ठीक है, एक काम करना, जब मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा आप मेरे हाथ से अपना हाथ टच करना और उसी समय ये पंडित जी जो हैं इनको टच करना। जैसे आप इन्हें स्पर्श करोगे, इनका जो ज्ञान है, जो इनका ये अपहृत ज्ञान है, वो खत्म हो जाएगा, उनका रियल नॉलेज, भक्ति इसके हृदय के अंदर जागृत हो जाएगी। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे जैसे भगवान को इन्होंने छुआ और तभी ये पंडित जी को टच कर देते हैं। टच करने मात्र से क्या हुआ, पंडित जी को एकदम भक्ति जागृत होती है, क्योंकि भगवान का स्पर्श जो है वो दिव्य है। तो जितना भी अज्ञानता है दूर हो जाती है भगवान का नाम लेने से, रूप का चिंतन करने से, उनके बारे में कथा सुनने से हमारी अज्ञानता नष्ट होती है। तो वैसे ही जैसे स्पर्श हुआ तो इसको भी वैसे ही दर्शन होने लगे, हरि बोल। तो देखा कि अरे ये तो सच में कृष्ण बलराम है। फिर दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तो इस कथा से क्या समझ में आता है कि हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान ये कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कि विश्वास जो कोई जागृत कर लेता है तब वो क्वालिफाइड बन जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान को देखने से ज़्यादा सुनना आवश्यक है। तो भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य के अंदर, कि जो लोग नराधम हैं ये राजनीतिक सामाजिक बातें तो करेंगे लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते, इनको मैं दर्शन नहीं देता, इनमें मेरा विश्वास नहीं होता, तो ये मुझे नहीं समझ सकते। और फिर तीसरी कैटेगरी है माया अपहृत ज्ञाना, जिनकी बुद्धि सो कॉल्ड नॉलेज से, जैसे कि वैज्ञानिक हैं, स्कॉलर्स हैं, कवि हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। पहले के जो वैज्ञानिक होते थे वो बहुत नॉलेज होती थी, भगवान के बारे में जानते थे, क्योंकि वैज्ञानिक लोग जब रिसर्च करते हैं तो वो तत्व को, यानी इस प्रकृति को ज़्यादा डीप जानते हैं, अच्छे से समझ रहे होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो रिसर्च में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अगर आप बूढ़े हो गए तो आपका ऐसे फेस लिफ्ट कर देंगे, नहीं देखा है आपने, ऐसे फेस लिफ्ट कर देंगे। और प्रकृति के विरुद्ध आजकल आपको हर 12 महीने आपको आम मिल जाएगा, आपको एप्पल मिल जाएगा, हर तरह का सब्जी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसने थोड़ा सा जीन्स चेंज करके उस चीज़ को, किसी भी तरह से उस चीज़ को पैदा किया जा सकता है। लेकिन बहुत सुंदर दिखने वाला सेब क्या वो टेस्टी होता है?
अभी जैसे सेब का सीजन है, अभी आम का सीजन है, अभी ये आम सर्दी में आए तो कैसा लगेगा? होते कि नहीं होते सर्दी में आम? प्रकृति की वजह से सर्दी में आम नहीं होते, लेकिन क्योंकि लोगों ने प्रकृति के विरुद्ध जाके आम को उगाना स्टार्ट कर दिया है, तो प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? रावण मानसिकता वाले लोग होते हैं। जैसी रावण की मानसिकता थी, कैसी मानसिकता थी? उसकी मानसिकता थी कि पृथ्वी से लेके और स्वर्गलोक तक क्या बनानी है? सीढ़ी बना देनी है, ताकि यहीं से लोग जा सकें। बना पाया? नहीं। दूसरा, जितने समुद्र हैं सबसे नमक निकाल देंगे ताकि सारा पानी मीठा हो जाए। कर पाया? नहीं कर पाया। तो भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, वो नियम को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन भगवान बताते हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो ये मम माया दुरत्या है, अगर मेरी कोई शरण में आ जाता है तो क्या होता है? इससे बच जाएगा। इससे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में, भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। और चौथी कैटेगरी है नास्तिक, कितना भी समझा लो नहीं आएगा। तो पहले कौन है? मूर्ख, जो कहते हैं रात दिन काम करेंगे लेकिन बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे, टाइम है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है, क्या नाम है उनका? नराधमा। तीसरे, माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। और चौथे, नास्तिक, जो भगवान में किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं करते। तो अर्जुन ने पूछा, जब ये लोग आपसे विश्वास करते नहीं हैं तो वो कौन व्यक्ति है जो आप में विश्वास करेगा और आपकी शरण में आ सकता है? तो भगवान ने अगले श्लोक में बताया, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभा। कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं अर्जुन। कौन कौन? आर्तो, जो दुखी है, पीड़ित है। अर्थार्थी, जिसको धन की कामना है। जिज्ञासु, जो मेरे बारे में जानना चाहता है। और भक्त। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने सुना है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय, जो ये सुनिए, पढ़िए ना ये आरतियां। तो उसमें यही बोलते हैं, सुख संपत्ति मतलब कुछ पैसा कुछ धन मेरे घर आए और कष्ट मिटे तन का। वैसे बहुत अच्छा भाव नहीं है। भगवान से ये सब चीज़ें मांगनी नहीं चाहिए। भगवान आप मुझे धन दो, आप मेरे कष्टों को हरो, नहीं। भगवान हमारी स्थिति को हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, और वो भी जानते हैं जो हमें नहीं पता। वो हमें कब से जानते हैं? जब हम खुद को भी नहीं जानते थे, तो उन्हें वो सब पता है कि इसको किसको कब क्या देना है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ऐसी चीज़ के लिए प्रयास मत करो जो भाग्य में पहले से लिखी हुई है। आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा, अधिक श्रम मत करो। लेकिन नहीं मिलता है वो क्या है? भगवान की भक्ति। ये बड़ी दुर्लभ है, इसलिए इसके लिए प्रयास करो। ये बहुत कीमती है। इसलिए मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो 4 प्रकार के पुण्य आत्मा है, चाहे उनको दुख हो फिर भी भगवान की शरण में आ रहे हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो उसको थोड़ा सा छूट दे देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। फिर दूसरा आता है कि भगवान मेरी नौकरी लगा दीजिए, मुझे जॉब लगा दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता है। ठीक है, भगवान उसको भी देते हैं। कम से कम किसके पास आ रहा है? मेरे पास आ रहा है। तो भगवान ये देख के प्रसन्न होते हैं कि मेरे पास आ रहा है। तो 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो भगवान विश्वास नहीं करते, और 4 प्रकार के मनुष्य विश्वास करते हैं। इस प्रकार भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए। लेकिन सारा प्रोसेस क्या है? भक्ति का है, श्रद्धा का है। तत्र लोल्यम एक मूल्यम जन्म कोटि भी सुलभ्यते। किसी चीज़ को खरीदने के लिए अगर पैसे का मूल्य लगता है, वैसे ही भगवान को खरीदने के लिए क्या चाहिए? अभी तो बताया,
ईगरनेस, भगवान को सुनने की ईगरनेस, उससे क्या होगा, वो लोल्यम, जानने की इच्छा, तो उससे क्या होगा, भगवान प्रकट होंगे। तो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जो आपकी नीड है वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मत मांगिए। अगर अंबानी से किसी की मित्रता हो और उससे जाके बोले कि जी आप मुझे 200 रुपये दे दीजिए, तो कैसा है? हैं? उससे बोलिए आप मुझे कुछ मत दीजिए, बस अपने साथ रखिए। तो क्या हो गया? उसकी सारी प्रॉपर्टी वैसी उसके साथ हो गई। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलना है? भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। अब बात खत्म हो गई। अब जो जरूरत होगी अब क्या होगा? भगवान प्रोवाइड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में आए। भगवान आपके अंदर भी वो कृपा, वो दृष्टि दें जो उस डाकू के अंदर की थी। तो वो ईगरनेस, वो लोलियम, वो आपके अंदर भी जागृत हो। तो मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको सब समझ में आ गया? बस ठीक है फिर। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हमें एनलाइटन करने के लिए, भगवान के बारे में बताने के लिए। 4 प्रकार के लोग जो नहीं आना चाहते हैं भक्ति में, और जो 4 प्रकार के लोग आना चाहते हैं उनके बारे में भी बताया प्रभु जी ने लास्ट में। और प्रभु जी ने थोड़ा सा हमारे मंदिर उद्घाटन के बारे में भी बताया, करीब 10 मिनट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे तो सभी भक्तों का रोल है इस मंदिर उद्घाटन में, प्रभु जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु जी, मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये फंड कलेक्शन करते हैं, जगह जगह जाते हैं, और कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के भी लोग मिलते हैं, कुछ आस्तिक प्रवृत्ति के भी लोग मिलते हैं, सब सहन करते हैं प्रभु जी। उनसे डोनेशन कलेक्ट करते हैं, हम्बल रह के उनसे मांगते हैं कि मैं भगवान के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। तो हमारा सौभाग्य तो है ही कि आज प्रभु जी के द्वारा हमने ये भगवान के बारे में जाना, कौन से 4 लोग आते हैं और कौन से 4 लोग नहीं आते हैं। तो आप लोग 4 उन भक्तों में से हैं जो मतलब जो आते हैं भगवान के लिए या अपने लिए, जो भी है। तो प्रभु जी के लिए एक बार धन्यवाद स्वरूप हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।